हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 15th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब जियोंग ने रेंचो को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा तो साथ ही उसे रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या कह दिया, रेंचो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और फौरन से बात बदल दी ये कहकर कि सिर्फ एक दिन के लिए। एक्चुअली हम सभी हाई स्कूल क्लासमेट्स मिलने वाले हैं जहाँ सभी कपल्स होंगे और मैं सिंगल जाकर एम्बैरेस नहीं होना चाहती। बेचारा रेंचो जो अभी खुश हुआ ही था, सारी की सारी खुशी उसकी पानी में बह गई। लेकिन चलो एक दिन के लिए भी वो बॉयफ्रेंड बनने को हाँ कह देता है। रूम में आने के बाद जियोंग काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी कि मैंने ऐसे कैसे रेंचो से कह दिया, और फिर वो शाओ को कॉल करके ये सारी कहानी सुनाती है। पहले तो शाओ ने उसे अच्छा खासा डांटा कि तुम्हें ये फजूल का बहाना लगाने की क्या जरूरत थी। फिर उसे समझाने लगी कि चलो एक दिन के एक्सपीरियंस से देख लेना कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे ट्रीट करता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी हाई स्कूल फ्रेंड्स मिलने वाले थे और वो आपस में बातें करते हैं कि जियान ने जिया को कैसे गर्लफ्रेंड बना लिया। हमें तो लगता था कि वो जियोंग को सेट करेगा। जियान और जिया के आने के बाद जियान से पूछते भी हैं, जिस पर जिया ने जवाब दिया कि जियोंग जियान को नहीं बल्कि रेंचो को पसंद करती है। सभी फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगे कि जरूर जियोंग ने उस टॉपर को पटाया होगा, पर पीछे से रेंचो कहने लगा कि जियोंग ने नहीं बल्कि मैंने उसे पटाया था। जियोंग ने भी अपने बॉयफ्रेंड का इंट्रोडक्शन करवाया और वहाँ बैठी हुई सारी लड़कियां काफी जेलस होती है क्योंकि इतना हैंडसम लड़का जियोंग का बॉयफ्रेंड बनेगा ये उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रेंचो तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो सच में जियोंग का बॉयफ्रेंड हो। जियोंग को भी काफी अजीब लगता है, पर रेंचो बोला कि अगर हम एक्टिंग भी रियल जैसी नहीं करेंगे तो लोगों को यकीन कैसे आएगा। वहाँ से वापस आते हुए रेंचो ने जियोंग का हाथ पकड़कर अंदाजा लगा लिया कि उसे कितनी ठंड लग रही होगी, फिर अपना मुफलर भी उसे पहना दिया। ये स्पेशल फीलिंग हमारी जियोंग को हमेशा के लिए चाहिए। अब तो वो सच में ही उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। तभी जियोंग ने देखा कि वो घर की चाबियां लाना भूल गई क्योंकि उसके मॉम डैड घर पर नहीं थे, और रेंचो भी स्कूल वापस नहीं जा सकता क्योंकि काफी देर हो गई। इसलिए दोनों ने इस गेमिंग क्लब में रात गुजारने का डिसाइड कर लिया। खैर रेंचो के लिए ये जगह रात गुजारने के लिए इतनी भी बुरी नहीं थी। कहने लगा कि अब मैं वो सब कुछ यहाँ आराम से कर सकता हूँ जो मैं घर में करता हूँ, और तुम्हारे साथ कभी करने का मुझे मौका नहीं मिला। जियोंग तो डर ही गई कि पता नहीं ये लड़का ऐसा क्या करने वाला है जिसका पहले इसे कभी मौका नहीं मिला। तभी रेंचो ने नोट्स निकाल लिए। असल में वो जियोंग को पढ़ाने की बात कर रहा था, जबकि वो तो इसे गलत समझ बैठी। आफ्टर दैट जियोंग को पढ़ाई के दौरान नींद आ जाती है हमेशा की तरह, और रेंचो ने खुद ही उसे सोने के लिए कह दिया। अपना कोट भी लाकर उस पर ओढ़ दिया। कुछ देर के लिए उसे स्टेयर करने के बाद रेंचो भी सो जाता है। अगली सुबह वहाँ से वापस आते हुए जियोंग इसको थैंक यू करती है अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए, और रेंचो तो अभी भी उसकी ऐसी ही केयर कर रहा था जैसे सचमुच में जियोंग का बॉयफ्रेंड हो। उसे ब्रेकफास्ट भी लेकर दिया और घर जाकर आराम करने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में हमें रेंचो को दिखाया गया जो कि जियोंग को डेट पर ले जाने के लिए कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ रहा था, और यहाँ जियोंग भी उसके मैसेजेस का वेट करती है, पर दोनों में से कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। वही शाओ की कॉल आई जो जियोंग से कल रात की रिपोर्ट लेना चाहती थी, पर ये जानने के बाद कि कल दोनों ने स्टडी की, कहने लगी कि ये टॉपर स्टूडेंट्स का तो कुछ भी नहीं हो सकता। उससे कॉल कटने के बाद जिनियो की कॉल आई जो काफी अर्जेंट पे उसे अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी। मिलने तो वो जिबाई से आई थी, लेकिन यहाँ बुरी तरह से फंस जाती है। इसमें जियोंग भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही, इसलिए रेंचो को ही बुलाना पड़ा। रेंचो ने तो उसे अच्छा खासा डांटा कि तुम्हें ऐसी फजूल सी हरकतें करने की जरूरत क्या है, अब मुझे जिबाई को ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं। थोड़ी ही देर में वहाँ जिबाई भी आ पहुंचा। चाहे वो शो नहीं करता, लेकिन उसे जिनियो की काफी फिक्र होती है। फिर दोनों ने मिलकर उसे इस मुसीबत से बाहर निकाला, लेकिन साथ ही वो यहाँ से चला गया। रेंचो ने भी जियोंग को इन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा, ये कहकर के ये दोनों खुद ही अपने मसले सुलझा लेंगे। जिनियो ने जिबाई को मनाने की काफी कोशिश की, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, पर वो बोला कि हम दोबारा से रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, तुम यहाँ से वापस चली जाओ। जियोंग को भी जिनियो के लिए काफी बुरा लग रहा था, पर वो इसके लिए कर भी क्या सकती थी, बल्कि वो बेचारी तो खुद अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। रेंचो ने जिनियो की मॉम को यहाँ की लोकेशन दे दी थी उसे वापस घर ले जाने के लिए, और थोड़ी ही देर में वो भी यहाँ आ पहुंची। जिनियो को गाड़ी में बिठाने के बाद उनकी नजर जियोंग पर पड़ी, और रेंचो ने बताया कि ये मेरी फ्रेंड है। उन्हें जियोंग काफी अच्छी लगी, पर थोड़ा बहुत शक जरूर हो गया कि शायद ये रेंचो की गर्लफ्रेंड हो और वो मुझे नहीं बताना चाहता। गाड़ी में भी स्टिल वो जियोंग के बारे में ही बात कर रही थी। कहने लगी कि मैं रेंचो की मॉम को बताऊंगी इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, वो भी जानकर काफी खुश हो जाएगी। उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद जियोंग रेंचो से कहना चाहती थी कि मुझसे मिलने के लिए आते रहना क्योंकि विंटर वेकेशंस काफी लंबी है और मैं घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। लेकिन ये बात वो कह नहीं पा रही थी, और एट द एंड तो रेंचो ने खुद ही कह दिया कि कल रेडी रहना, हम दोनों एक्वेरियम जाएंगे। जियोंग तो सुनकर इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे रेंचो के साथ जाने का मौका मिल गया, और ये बात उसने कॉल करके शाओ को भी बताई। शाओ
शाओ बोली कि मुझे लगता है वो दिल ही दिल में तुम्हें लाइक करता है, तुम प्यारी सी तैयार होकर उसके साथ जाना। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ जियोंग काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि फाइनली उसे रेंचो के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। पर जब वो रेंचो के पास पहुंचती है तो वहाँ जाकर देखा कि वोंग भी इन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार बैठा था और ये देखकर तो उसे काफी गुस्सा आया। आफ्टर दैट एक्वेरियम का सीन दिखाया गया जहाँ इन दोनों को तो काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच में कुछ भी रोमांटिक हो पाता हमेशा की तरह वोंग वहाँ टपक जाता है। जियोंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसे वोंग को अपने साथ लाने की जरूरत क्या थी। कहीं न कहीं तो उसे ये भी लगने लगा कि शायद रेंचो मुझे लाइक नहीं करता, लेकिन मौका पाकर रेंचो ने उसे क्लियर कर दिया कि मैं इस मुसीबत की जड़ को अपने साथ लेकर नहीं आया बल्कि इसने खुद ही मेरे साथ आने की जिद की। वोंग इन दोनों को अपने साथ लेकर डॉल्फिन शो देखने के लिए जाने वाला था और ये दोनों मौका ढूंढते ही वहाँ से फरार हो गए। अब जब वोंग इतने टाइम से कबाब में हड्डी बनने की कोशिश कर रहा था तो इन दोनों को भी वहाँ से भागना ही बेहतर लगा। नेक्स्ट सीन में सू रेंचो के पीछे पड़ा हुआ था, उसे बताता है कि तुम्हें स्पीच कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए क्योंकि ये कंपटीशन हमारे डिपार्टमेंट ने अरेंज करवाया है। हालांकि रेंचो को ना तो इस कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट है और ना ही वो इसमें पार्ट लेना चाहता था। दूसरी तरफ जियोंग को भी उसके सभी क्लास फेलोज ने कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए वोट दे दिया था, जबकि उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि वो पहले ही हॉस्पिटल में प्री इंटर्नशिप के लिए हाँ कर चुकी थी। अब वो इस कंपटीशन को मैनेज कैसे करेगी। शाओ ने उसकी इंटर्नशिप की बात बातों ही बातों में सू को भी बता दी थी और ये भी कि हम चाहते हैं कि जियोंग इस कंपटीशन में पार्ट ले। अगली सुबह जब जियोंग इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी तो रेंचो पहले से ही उसे लेने के लिए खड़ा हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहता कि जियोंग पहले दिन ही लेट हो जाए। जियोंग को उसका अपने लिए इतनी केयर करना अच्छा तो लग रहा था, लेकिन वो पागल लड़की अभी भी नहीं समझ पा रही कि रेंचो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे हॉस्पिटल में दिखाया गया जहाँ वो डॉक्टर से अपना इंट्रोडक्शन करवाने की प्रैक्टिस कर रही थी और वहाँ जियान भी आ पहुँचा क्योंकि वो भी यहाँ इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हुआ था। फिर दोनों का ही सारा दिन काफी बिजी गुजरता है और ज्यादातर तो जियोंग को डिलीवरी मैन का ही काम करना पड़ा। एट द एंड जब दोनों वापस जाते हैं तो जियान ने उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा, जिस पर जियोंग तो उसे सब कुछ सच सच बताने ही वाली थी, लेकिन रेंचो ने उसको रोक दिया। वहाँ से वापस आते हुए दोनों बातें करते हुए आते हैं। रेंचो ने भी इस कंपटीशन में पार्ट ले लिया था ये जानने के बाद कि जियोंग भी हमारी टीम का हिस्सा है। तभी इन दोनों को साथ आते हुए ग्वानाई ने देख लिया और जियोंग के पास आकर बताया कि मैं इस कंपटीशन की इंचार्ज हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और वो जरूरी बात ये थी कि तुम रेंचो की टीममेट हो, इसलिए प्लीज मेरे लिए पता लगा लेना कि उसे खाने में क्या कुछ पसंद है। इस पर जियोंग ने उसे साफ साफ मना कर दिया, सॉरी कर दी कि मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद भी रेंचो को लाइक करती हूँ और ये अभी नहीं हुआ बल्कि काफी पहले से है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी। ग्वानाई उसे टोंट मारते हुए कहने लगी कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, मुझे 100% यकीन है कि वो जरूर मुझे ही सेलेक्ट करेगा। इस पर जियोंग ये कहते हुए चली गई कि हम दोनों ही अपनी कोशिश करके देख लेंगे क्योंकि इस बार जियोंग अपनी फीलिंग्स बताने के लिए देर नहीं करना चाहती। आफ्टर दैट ये सिलसिला शुरू हो गया था कि रेंचो रोज हॉस्पिटल में बैठकर जियोंग का वेट करता और वापसी में उसे अपने साथ लेकर आता। अब तो जियोंग का शक भी यकीन में बदलने लगा था कि शायद रेंचो का मुझ पर सीक्रेट क्रश है। और क्यों ना बदलता, जिस तरह वो रोज इसके लिए सोया मिल्क लेकर आता है, इसे अकेले जाने नहीं देता, ये प्यार ही तो था। इसके बाद जब जियोंग अपने रूम में आई तो उस पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरता है कि वो रेंचो की टीम में नहीं बल्कि उसके ऑपोजिट टीम में है। इस पर तो जियोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि पहले तो वो जानती थी कि रेंचो सब कुछ संभाल लेगा, पर अब वो उसके ऑपोजिट टीम में रहकर कैसे करेगी। लेकिन इतना यकीन तो उसे जरूर हो गया कि ये सब कुछ ग्वानाई का किया धरा है। अब तो वो चाहकर भी इस कंपटीशन से पीछे नहीं हटना चाहती। अभी तो जैसे तैसे करके रात गुजर गई। कल सुबह से जियोंग ने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि हार तो उसको भी नहीं मंजूर। रेंचो को भी जब लिस्ट के बारे में पता चला तो वो जियोंग के लिए ज्यादा मुश्किलें ना पैदा करते हुए कहने लगा कि मैं कंपटीशन से पीछे हट जाऊंगा और वैसे भी मुझे इस कंपटीशन में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। पर जियोंग ने उसे पीछे हटने से मना किया, बताया कि मैं इस कंपटीशन को अपनी पूरी मेहनत के साथ जीतना चाहती हूँ, ना कि किसी का एहसान लेकर। नेक्स्ट सीन हमें कंपटीशन का दिखाया जाता है जहाँ जियोंग पहले से ही पहुंच चुकी थी और रेंचो आते हुए उसके लिए अपने साथ कॉफी लेकर आया था। उसे नर्वस होने से मना किया, जो जियोंग को तो बहुत अच्छा लगता है, पर ग्वानाई को काफी ज्यादा गुस्सा आया। समझ नहीं आती कि वो जियोंग से हमेशा इतनी पोलाइटली बात कैसे करता है जबकि मुझसे तो हमेशा रूड बिहेव किया। आफ्टर दैट कंपटीशन स्टार्ट होता है जहाँ इनका टॉपिक लव के बारे में था कि क्या रोबोट्स में भी इंसानों की तरह लव फीलिंग्स आ सकती है या नहीं। रेंचो को तो सब ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे उसने लव के बारे में कुछ खास बातें नहीं की लेकिन फिर भी उसकी बातें सबको अच्छी लगी। इसके बाद जियोंग की बारी आती है जिसके लिए शाओ के अलावा और किसी ने भी चीयर अप नहीं किया, पर उसका खड़ा होना भी जियोंग को काफी अच्छा लगा। फिर जिस तरह लॉजिकल
बातों के जरिए जियोंग ने ये बात साबित की कि रोबोट्स में कभी भी इंसानों वाली फीलिंग्स नहीं आ सकती। ये रेंचो को काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा और सबसे पहले क्लैपिंग भी उसी ने ही स्टार्ट कर दी। इसके बाद रेंचो से क्वेश्चन किया गया कि क्या तुम्हारा प्यार व्यार का कोई एक्सपीरियंस है। इस पर रेंचो ने कहा कि हाँ, मुझे प्यार का एक्सपीरियंस है और मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो यही हमारे बीच मौजूद है। जियोंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस एटीट्यूडी लड़की को भी प्यार हो सकता है और ज्यादा एंजाइटी वाली बात तो ये थी कि पता नहीं वो लड़की कौन होगी। जानना तो सभी चाह रहे थे कि वो लड़की कौन होगी जिससे ये हैंडसम लड़का प्यार करता है, पर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।